उसमें एक और चीज़ भी है जो यंगर जनरेशन आ रही है, they are not only young in their ideas but also they are, most of them are highly educated, और उसकी वजह से उनकी परसेप्शन लेवल भी डिफरेंट है. इट्स नॉट लाइक द ओल्ड गार्ड, दे यूज्ड टू बी हाउस बाउंड ट्रेडिशनल, ऐसा नहीं है. उनके पास नए आइडियाज भी हैं, नई सोच भी है. एंड आई फील दैट एज प्रोफाइल हैज गॉन डाउन नॉट ओनली इन द असेंबलीज बट ऑल्सो इन द पार्लियामेंट ओवर द लास्ट 20 years. तो ये एक पॉजिटिव साइन है. आपने इसके ऊपर आज टिप्पणी नहीं की, जिसके जो इशू है कि कितने यूथ एमएलएज हैं लेट्स से बिलो द एज ऑफ 35. राइट, क्योंकि हमारे पास और इससे भी संगीन मुद्दे थे तो हमको प्रॉब्लम है एक्चुअली और बहुत सारी चीजों से. लेकिन उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया कि काफी जो मिनिस्टर्स हैं जो इलेक्ट होके आए लोग, उन्होंने अपना पैन नंबर ही नहीं दिया. ये कैसे अनडिटेक्टेड चला गया? देखिए, ये तो एक फंडामेंटल चीज है. अगर पैन नंबर नहीं दिया, इनकम टैक्स अथॉरिटी शुड टेक कॉग्निजेंस ऑफ हूएवर फाइल्स रिटर्न, चाहे वो अफसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, या कोई व्यक्ति हो. तो अगर इतने एसेट्स हैं विच अपेरेंटली मींस के उसको इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहिए. पैन नंबर तो एक फंडामेंटल चीज है. और मैंने इनसे पूछा भी था जसकीरत जी से कि क्या पैन नंबर इलेक्शन कमीशन का एक एफिडेविट है जिसमें देना पड़ता है इनके आपके एसेट्स वगैरह की और क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो क्या उसमें पैन नंबर है? और अगर पैन नंबर नहीं है तो उसे इंसर्ट करना चाहिए. दैट्स अ वेरी गुड सजेशन. इसमें हाउ मच कैन द स्टेट इलेक्शन कमीशन इंटरवीन इन दिस? नो, हम लोग भी आज ये मामला मेरे सामने आया है जी, तो हम इसका एग्जामिन करेंगे कि हम पैन नंबर उससे पूछ सकते हैं. अगर उसका पैन नंबर नहीं है तो लिखे नहीं है, तो एटलीस्ट कम से कम वो ही इज कमिटेड टू. इंटरेस्टिंग. एटलीस्ट वन न्यू फैक्ट हैज come up today and Mr. Dhanvi is saying we need to look into it. Thank you very much for taking part in the discussion. It's time to take another short break here. Do stay with us. पढ़ाई करने के बाद किस बड़े शहर में नौकरी करेगा? यार मैं तो इसी गांव में रहूंगा. अब अपने खेतों से सोना उगाऊंगा. कैसे? मेरे ट्रैक्टर ब्रांड विक्टर, लीथल और थाई. पंजाब कुछ साल पहला लोकां विच मायूसी, लंबियां कतारां, बेरोजगारी अते रिश्वतखोरी, बेबस जनता. समा बदलिया. नांगल कलां पिंड, मानसा, पंजाब 2010. दिहाड़ी करके कोई मुकम्मल कर करके मजबूरी कर करके ही पढ़ाया. कोई पैसा नहीं चल रहा, कुछ नहीं जाएगा किसी तो. बिल्कुल फेयर एंड फेयर सिलेक्शन हुई है. बहुत धन्यवाद कर दिया सरकार का. ना कोई सिफारिश, ना कोई रिश्वत. योग्यता दे आधार ते रोजगार. विभाग, कुल भर्तियां. पिछले 4 सालां च पंजाब तरक्की दी राह ते. With just around a week left for the Hisar Lok Sabha bypoll, Ajay Chautala today intensified his attack on the Congress. At a press conference in Hisar, Chautala alleged the Congress stood for corruption. He also took pot shots at the HJC BJP candidate Kuldeep Bishnoi. आप लोगों के समझ से वो राजनीतिक दल के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात करके लोगों के बीच में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं. परंतु वो भी उस बीमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के सांसद बने रहे हैं जिसका हिसार है. और हिसार के ये सारे मतदाताओं के उस
आप लोग उस बात को पूरी तौर पर समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब उनको बार बार नहीं चलेगी। Besides Professor Khalid Mohammed, we are now joined in from Hisar by Subhash Goel, a leader of the Indian National Lok Dal. सुभाष गोयल जी, इस उपचुनाव में आप मुख्य तौर पर क्या मुद्दा उठा रहे हैं? देखिए, आज देश के सामने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने, इंडियन नेशनल लोकदल ने उस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय अन्ना हजारे जी ने जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार की जो पोल सारे देश के लोगों के समक्ष खोली है, उसके रूप में हमने इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश चौटाला ने सबसे पहले उनको प्रस्ताव सहमति पत्र हमारे सांसद रणवीर गंगवा जी के मार्फत भेजा। और यही मुद्दा आज देश के अंदर, क्योंकि जब भ्रष्टाचार जहां होगा तो वहां महंगाई चरम सीमा पर हो जाती है। आज आम जीवन जिस प्रकार से आम आदमी त्रस्त जीवन जी रहा है, लोगों को जान माल की सुरक्षा नहीं मिल रही और खाने के लोगों को लाले पड़े हुए हैं, ये सारी मुख्यतः बातें हैं। किसानों की जमीनों को जबरदस्ती एक्वायर करके निजी हाथों में सौंपने का हरियाणा सरकार का जो स्कैम चल रहा है, वो भी इसके अंदर बहुत बड़ी एक मुद्दा है हमारे लिए। गोयल जी, आपने भ्रष्टाचार की बात की। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप जनता के बीच कैसे जाएंगे, उन्हें कैसे आप समझाएंगे? आपकी पार्टी के उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की चार्जशीट भी दायर है। देखिए, वो मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अंदर विचाराधीन है। आप ये समझते हैं सीबीआई आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना होके कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुआ है। आज हिंदुस्तान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर हर विपक्ष की पार्टी के, जैसे जगन मोहन रेड्डी, जो जब तक कांग्रेस पार्टी में थे तब तक उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं था। जब वो कांग्रेस से बाहर निकल गए तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मुद्दा चालू हो गया। इसी प्रकार आपको जानकारी में होगा कि मायावती जी के ऊपर, बादल साहब के ऊपर और लालू यादव जी के ऊपर, अन्य हरेक राष्ट्रीय नेता के ऊपर इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने इसको सीबीआई को कांग्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बनाया हुआ है। गोयल जी, अन्ना हजारे ने वोटर से कहा है कि वो कांग्रेस को वोट ना दें। आपको लगता है कि इससे आईएनएलडी को, आपकी पार्टी को फायदा होगा? नहीं, आज तो सारे देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ मुहिम है और अन्ना हजारे जी ने तो देश को जागृत करने का काम किया है और इसका लाभ हमें अवश्य में होगा, क्योंकि इसके साथ साथ एक जो दूसरी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के जनक उस पार्टी के नेता रहे हैं, और ये बात सारी जग विदित बात है कि भ्रष्टाचार के जनक के रूप में उस व्यक्ति को जाना जाता था, तो लोग स्वयं समझते हैं। मैं इसके साइड बाय साइड एक बात और कहना चाहूंगा। आज श्रीमान कुलदीप बिश्नोई को नैतिकता के तौर पर हरियाणा के और हिसार लोकसभा क्षेत्र के महाजनों के वोट मांगने का कोई हक नहीं, और मैं महाजनों से भी बाहर निकलकर एक नैतिकता के नाते, जब श्री ओपी जिंदल जी का निधन हुआ, असामयिक निधन हुआ, तब इन लोगों ने पटाखे छोड़कर, इन लोगों ने हलवा बनाकर, इन लोगों ने लड्डू बांटकर, किसी मौत के ऊपर जश्न मनाकर, ये राजनीति करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को सजग सावधान करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल इस बात को पूरी तरह से ये इनको न करवाने का काम करेगी, और लोग नकार भी रहे हैं। गोयल जी, मैं अभी आपके पास वापस आ रहा हूं। प्रोफेसर खालिद, आपको लगता है कि अन्ना हजारे को ऐसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी कि आप कांग्रेस को वोट मत दें? अन्ना हजारे की जो स्टेटमेंट है वो कंडीशनल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट ना दें, उन्होंने ये कहा कि अगर जो लोकपाल बिल है वो पास नहीं करती तो हम एक अभियान छेड़ेंगे, और उसकी शुरुआत जो है वो हरियाणा से हो रही है।
जहां पर उन्होंने कहा कि अगर लोकपाल बिल सेंट्रल गवर्नमेंट पास नहीं करती तो कांग्रेस को वोट ना दिया जाए, कांग्रेस को पिछाड़ा जाए इलेक्शन में, हराया लेकिन वो जाए। इशू को प्रीएम्प्ट नहीं कर रहे हैं। अभी तो इशू जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के पास है और अगले विंटर सेशन में आना है। ऐसे अन्ना हजारे जी की प्रॉब्लम ये है, वो ये सोचते हैं कि जैसा वो सोचते हैं सब वैसा ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक पहले भी डिस्कशन में मैंने कहा था कि एक सेट प्रोसीजर्स हैं लेजिस्लेशन के, उस लेजिस्लेटिव प्रोसीजर के मुताबिक चलना पड़ेगा। उसमें कमेटियां हैं, कमेटियों के बाद सेकंड रीडिंग है, थर्ड रीडिंग है, डिस्कशंस हैं, और उसके बाद पब्लिक की राय है, विशेषज्ञों की राय है, उसके बाद ही पास हो सकता है बिल। तो अन्ना हजारे जी को इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए। और ऐसी स्टेटमेंट, ये तो कंडीशनल स्टेटमेंट दी है, लेकिन प्रेस ने उसको ऐसे किया है जैसे अन्ना हजारे जी ने एक फतवा जारी कर दिया है। ऐसा नहीं है, लगा शायद ऐसे ही था। हाँ। मैं एक बार दोबारा गोयल जी के पास जाना चाहूंगा। गोयल जी, क्या यह सही है कि कोई भी पार्टी आपकी पार्टी के समेत मिर्चपुर में वोट मांगने नहीं गई है? ये क्यों? नहीं, ये वहां जो हालात बने थे, भाईचारा आपस में बिगड़ गया था और हमारी पार्टी नहीं चाहती किसी प्रकार से भाईचारे में कोई रुकावट आए। इस दृष्टिगत हम प्रदेश के अंदर किसी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहते जिससे लोगों में आपस में प्यार प्रेम संबंध खत्म हो। लेकिन इससे आप उनको आइसोलेट नहीं कर रहे? अगर कोई पार्टी वहां जाएगी नहीं तो उनको लगेगा कि वो अनवांटेड हैं। नहीं, अगर वो लोग कहेंगे, वो चाहेंगे तो हम उनके बीच में जाएंगे, लेकिन अगर हमारे या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उनके बीच में जाने से कोई संबंध विच्छेद होने का अगर कोई भय होता है तो हम नहीं चाहेंगे किसी प्रकार से कि ऐसा दूषित वातावरण है। Thank you, Goyal ji. Thank you, Professor Khalid. That is all we have in this edition of Prime. We meet again tomorrow, same time. Till then, good luck and goodbye. जब नहीं खरीद सकते तो क्यों देख रही हो? लैंड दो लक्ष्मण पाजी। इस साल सारी खेती खराब हो गई। लक्ष्मण, इस बार मेरे इतने भरपूर फसल हुई है ऐनी कि तेरे लिए भी लेके आया। अरे ये सब कहवे ले आ ट्रैक्टर ब्रांड मोनो से। हर वो कॉम्पोजिशन अच्छी लगती है जी, मेरी रूह नूं अच्छी लगती है। मोरे पिया नजर लिया, मोरे पिया। मैं देखा कि शिव आके रहंदे ने और अपनी पोइट्री रिसाइट करते ने और फिर मामा उन्होंने कंपोज करके ते गाउंदी है। मैं ना सारियां यादां नूं ना आई एम जॉटिंग देम डाउन। बहुत पछताना है कि मैं अपनी बीवी, अपनी मां नूं, अपने घरदियां नूं, बच्चों नूं मैं टाइम नहीं दे सकता।